नमस्कार दोस्तों, खोज खबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। दोस्तों, आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सुना है। आप स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और HDFC जैसे बैंकों के बारे में भी बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बैड बैंक का नाम सुना है? नहीं सुना? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं इस वीडियो में ना सिर्फ बैड बैंक के बारे में बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि ये बैंक कब तक शुरू होगा और इससे कैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इस वीडियो को जरूर देखें, आपको कई सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपने अब तक ना कहीं पढ़ी होगी ना सुनी होगी। तो आइए जानते हैं इस बैड बैंक के बारे में। आपने नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी का नाम कई बार सुना होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी कर अरबों रुपए का लोन लिया और फिर बिना चुकाए विदेश भाग गए। तमाम कोशिशों के बाद भी जब लोन की रकम की वसूली नहीं हो पाई तो बैंकों ने इसे NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। NPA को बैंकिंग की भाषा में बैड लोन या फंसा हुआ कर्ज भी कहा जाता है। NPA के कारण न सिर्फ बैंकों का पैसा फंस या डूब जाता है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे ही बैड लोन की वसूली के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार को बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया है। एसोसिएशन ने इसके लिए सरकार से शुरुआती पूंजी के तौर पर 10,000 करोड़ रुपए की मांग भी की है। दरअसल बैड बैंक एक थर्ड पार्टी होगा जो बैंकों के बैड लोन यानी फंसे हुए कर्ज को मोल भाव कर खरीद लेगा और फिर उस बैड लोन की वसूली की पूरी जिम्मेदारी बैड बैंक की होगी। इससे मुख्य रूप से 3 बड़े फायदे होंगे। पहला कि NPA का बड़ा हिस्सा बैड बैंक के पास चला जाएगा और बैंकों का बही खाता साफ सुथरा हो जाएगा। दूसरा, कर्ज देने वाले बैंक कर्ज वसूली के झंझट से मुक्त हो जाएंगे और अपना पूरा ध्यान बैंकिंग के कामकाज और नए लोन देने पर लगा सकेंगे। चूँकि बैड लोन को बैड बैंक एक निर्धारित राशि देकर खरीद लेगा, इसलिए इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कर्ज देने वाले बैंकों को डूबत रकम का एक बड़ा हिस्सा वापस मिल जाएगा। बैंकों के पास पैसा आने से वो फिर से ज़्यादा कर्ज दे सकेंगे और इससे बैंकों के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। देश के वित्तीय तंत्र में बढ़ते NPA के लिए बैड बैंक को संकट मोचक के तौर पर देखा जा रहा है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रस्ताव के अनुसार फंसे हुए कर्ज की वसूली के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी बैड बैंक की स्थापना की जाए और इसे फंडिंग सपोर्ट केंद्र सरकार दे, यानी एक तरह से यह सरकारी कंपनी होगी। वैसे आपको बता दें कि बैड बैंक का आइडिया सबसे पहले 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में आया था। इसके बाद सरकार ने इस पर विस्तृत मंथन शुरू किया, समिति बनाई और अब फिर से कई संशोधनों के साथ इसका प्रस्ताव आया है। जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस जैसे देशों में यह प्रयोग सफल रहा है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में यह कितना सफल होगा, अभी विशेषज्ञ इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल मोदी सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और पूरा गुणा भाग करने के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी। दोस्तों, खोज खबर चैनल लगातार आपको नॉलेजेबल और तथ्यपरक जानकारियां देने की हर संभव कोशिश कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। खोज खबर के अगले अंक में फिर मिलेंगे एक ज़रूरी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।